हाँ, तो गाइस आप लोग भी गोलगप्पा या मोमोज खाने जाते होंगे तो आप लोग फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम यही सब एप्लीकेशन का यूज़ करते होंगे पेमेंट करने के लिए। तो क्या आप लोगों को कुछ भी देखने को मिलता है? तो आप में से अधिकांश लोग बोलेंगे कि हाँ, नया-नया जिस समय आया था उस समय कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता था, लेकिन अब देखने को कुछ भी नहीं मिलता है। तो आज जो मैं एप्लीकेशन के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ, उसपे आपको हर एक ट्रांज़ैक्शन पे आपको कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा और उस एप्लीकेशन के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और आप में से बहुत सारे लोग इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं भी जानते होंगे। तो इस एप्लीकेशन के बारे में आप लोग को बताएँगे कि कौन-सा एप्लीकेशन है। उससे पहले आप लोग को बता दें कि इस एप्लीकेशन पे आपको 3 ऑफर जैसे कि जो भी न्यू यूज़र है उनके लिए 3 ऑफर है और जो ओल्ड यूज़र है उनके लिए 2 ऑफर है। और कैसे आपको ऑफर का कैसे आपको क्लाइम करना है मतलब कि इस ऑफर में आपको क्या-क्या मतलब इस ऑफर को कैसे आपको कंप्लीट करना है, वो मैं आप लोग को बताएँगे और कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा और कैसे आपको ज़्यादा बनाना है। और यहाँ पे आपको 1 दिन नहीं, आप यहाँ पे डेली बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे 1 दिन, 2 दिन के लिए नहीं है, यहाँ पे अभी डेली के लिए ऑफर है। तो गाइज़ आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि आखिर वो कौन-सा एप्लीकेशन है जिससे आज बनने वाला है। तो उस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से भी डायरेक्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे चले आएँगे। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा कि इस ऐप का नाम है क्रेडिट बी। तो इस एप्लीकेशन को सबसे पहले इंस्टॉल करना है। ये एक यूपीआई एप्लीकेशन भी है, तो आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। हाँ, तो गाइज़ ये एप्लीकेशन अब इंस्टॉल हो चुका है, तो सिंपल से मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होने लगेगा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, तो सबसे पहले यहाँ पे अब आपको अपना लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे सिंपल से मैं कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सबसे नीचे की ओर दिख रहा होगा क्रेडिट बी यूपीआई। तो सिंपल से मैं इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद दिखेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, सिंपल से आपका यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको एसएमएस में कोड आएगा, जो कि कोड ओटीपी आएगा, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको रेफरल कोड को एंटर करना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा एंटर रेफरल कोड। तो ये रेफरल कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उस रेफरल कोड को यहाँ पे एंटर करके उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सबमिट का ऑप्शन, सिंपल से सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, दिख रहा होगा चेक एलिजिबिलिटी। तो सिंपल से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर की ओर फिर से दिख रहा होगा क्रेडिट वी यूपीआई। तो सिंपल से इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से परमिशन वगैरह देखने को मिलेगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और आई एग्री कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं अलाउ वगैरह कर देते हैं, अलाउ कर दिए। अब यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दिख रहा होगा अर्न अप टू, यहाँ पे दिख रहा होगा अर्न अप टू, आप लोग को दिख रहा होगा कितना होगा, तो ये सब दिख रहा होगा। तो उसके बाद यहाँ पे सिंपल से दिख रहा होगा ऐड बैंक अकाउंट। तो सिंपल से यहाँ पे आपको ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से ये प्रोसेसिंग होने लगेगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे अब आपको अपना बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो अब आपको अपना बैंक को सर्च कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं अपना बैंक अकाउंट को सर्च कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं पोस्ट पेमेंट बैंक यहाँ पे सर्च कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका बैंक का नेम वगैरह दिखेगा, आईएफएससी कोड वगैरह दिखेगा। तो सिंपल से आपको नीचे की ओर दिखेगा यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन, सिंपल से आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन में पहली बार साइन अप किया है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैं 1 रुपया अभी मैं ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पे मुझे 25 रुपये के यहाँ पे मुझे तुरंत मिल जाएगा, इंस्टेंट मुझे 25 रुपया मिल जाएगा। तो चलिए अभी मैं इसे भी ट्राई कर लेते हैं 25 रुपया मिलता है कि नहीं। तो जैसे कि अभी मैं मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं। जैसे कि आपका मर्चेंट क्यूआर कोड, जैसे कि कोई भी आप गुपचुप वगैरह खाने जाएंगे या आप जैसे कि कोई भी दुकान में जाएंगे तो वहाँ पे मर्चेंट क्यूआर कोड रहता है, जैसे कि बिजनेस अकाउंट रहता है। तो उन लोगों के क्यूआर कोड पे आप पेमेंट करेंगे तभी आप इस ऑफर का लाभ उठा पाएंगे। तो जैसे कि मर्चेंट क्यूआर कोड आप खुद का भी अपना बना सकते हैं, वो कैसे बनाना है उसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बना देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो जैसे कि मेरा खुद का मर्चेंट क्यूआर कोड है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं उसे स्कैन कर लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे दिखेगा सेंड, यहाँ पे दिख रहा होगा सेंड पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे कि सेंड पे क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पे अलाउ किए। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अपना दोस्त का नंबर सेलेक्ट किया। जैसे कि यहाँ पे जो पहला जो यहाँ पे 25 रुपया जो यहाँ पे मिलेगा आपको, वो 25 रुपया मिला में जैसे कि आप मर्चेंट अकाउंट नहीं, आप किसी को भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि उसके बाद वाला जो ऑफर है वो सब के बारे में आगे मैं बताएंगे। जैसे कि पहला जो ये ऑफर है, इसको मैं किसी के भी नंबर पे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अपना एक दोस्त का नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको यहाँ पे मैं 1 रुपया ट्रांजेक्शन करके चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे मैं 1 रुपया ही पे करते हैं, 1 रुपया दिखा रहा था। तो जैसे कि यहाँ पे मैं पे कर देते हैं, जैसे कि पे किए।
और यहाँ पे मैं अपना पिन इंटर करेंगे, जैसे कि पिन इंटर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं पिन इंटर कर दिए। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरा 1 रुपया यहाँ पे सक्सेसफुल पेमेंट हो चुका है। अब हमारे सामने दिख रहा होगा कि स्क्रैच कार्ड आ चुका है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो सिंपल से इस पर मैं क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं स्क्रैच कर लेते हैं। जैसे कि स्क्रैच किए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मुझे 250 पॉइंट केबी पॉइंट मिल चुका है, दिख रहा होगा 250 केबी पॉइंट मिल गया। अब यहाँ पे ये मिल गया, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पे अगेन, यहाँ पे लिख रहेगा। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूर अर्न 250 पॉइंट टैप टू रिवॉर्ड रिडीम, तो इस पर क्लिक करके मैंने रिडीम कर लिया है। अब यहाँ पे ये तो पहला ऑफर हो गया, जैसे कि आप इस एप्लीकेशन में पहला बार आप इस रजिस्टर करेंगे, साइन अप करेंगे, तो यहाँ पे 250 पॉइंट मिल जाता है, जो कि 25 रुपया आपको हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 10 पॉइंट का 1 रुपया होता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को पहला ऑफर के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया कि आपको यहाँ पे किस तरह से करना है। जो कि यहाँ पे 3 ऑफर है, जो कि 3 ऑफर में से 3 ऑफर जो है वो न्यू यूजर के लिए है, और 2 ऑफर है जो कि ओल्ड यूजर और न्यू यूजर दोनों के लिए है। तो पहला ऑफर के बारे में मैंने बता दिया, जो कि वो सिर्फ न्यू यूजर के लिए था। जो कि अब आपको मैं 2 ऑफर जो बताने वाले हैं वो न्यू यूजर और ओल्ड यूजर दोनों के लिए है। तो जैसे कि अब फिर से, जैसे कि अब तो सब लोग साइन अप कर चुके हैं। तो अब इस एप्लीकेशन को अब यहाँ पे मैं ओपन करते हैं। अब इस एप्लीकेशन पे अब आप सब न्यू यूजर और ओल्ड यूजर दोनों लोग अब साइन अप हो चुके हैं। अब यहाँ पे साइन अप होने के बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे कि इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस तरह से ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको तीनों ऑफर दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि तीनों ऑफर दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तीनों ऑफर। तो जैसे कि जो फर्स्ट वाला ऑफर है जो कि न्यू यूजर के लिए सिर्फ है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये न्यू यूजर के लिए सिर्फ है। कि यहाँ पे दूसरा ऑफर जो है अप टू यहाँ पे 750 तक आपको कैशबैक एवरी मंथ आपको मिलेगा, मतलब इतना तक आप कैशबैक आपको हर मंथ मिलेगा। तो ये दूसरा ऑफर है। और ऐसा नहीं, जैसे कि इस एप्लीकेशन, जैसे कि हर यूपीआई एप्लीकेशन जो इसको ये एप्लीकेशन को अलग इसलिए बनाता है कि यहाँ पे आप 1 रुपया का भी अगर आप किसी का भी मर्चेंट क्यूआर कोड पे आप ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि आप गुपचुप वगैरह खाए या आप किसी भी दुकान वगैरह पे जाते हैं, मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। अगर आपके पास मर्चेंट क्यूआर कोड नहीं है तो आप खुद कैसे बना सकते हैं, इसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो बना देंगे। तो आप लोग उस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं कि कैसे आपको मर्चेंट क्यूआर कोड खुद का बनाना है और अपने खुद के ये मतलब कि इस पे इधर से उधर करना है और मतलब कि मिलेगा। तो वो आपको कैसे अपना खुद का मर्चेंट अकाउंट बनाना है वो भी मैं आप लोग को बता देंगे, और इधर से उधर करना है और आपको बनते रहेगा। तो आपको यहाँ पे ये पहला ऑफर, जैसे कि आप 1 रुपया भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे केबी पॉइंट देखने को मिल जाता है। अब आपको लाइव टेस्ट करके भी मैं आप लोग को दिखाते हैं कि कितना केबी पॉइंट मिलता है अब मुझे 1 रुपया का ट्रांजेक्शन करने पे। अब यहाँ पे आपको तीसरा ऑफर दिख रहा होगा, 111 रुपया का कैशबैक दिख रहा होगा, जो कि ये 100 लकी डिनर को मिलता है। जैसे कि हमारे ऑडियंस और जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस चीज के बारे में जानते होंगे, जैसे कि तो यहाँ पे सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे 111 रुपया का जो है ये लकी विनर वाला जो ये ऑफर है, ये सिर्फ 100 लोगों को ही मिलेगा। जो कि आपको इसका आपको डिनर बनने का एक ट्रिक भी है, जैसे कि नाइट में, जैसे कि रात में 12 बजता है तो 12 बजे के बाद आपको 20 रुपया 30 रुपया का आपको ट्रांजेक्शन कर देना है। उसके बाद आप इस लकी डिनर में आपका ज़्यादा चांस है कि आप इसमें आप आ सकते हैं। तो ये जैसे कि ट्राई करना है। और ऐसे भी मेरा अभी रात का, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मेरा वीडियो कब शूट हो रहा है, जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ पे अभी रात का 12:30 हो रहा है, जैसे कि दिख रहा होगा। तो इस दोनों ऑफर को मैं अभी ट्राई कर ही लेते हैं, अभी रात में ऐसे हो रहा है। जैसे कि लकी डिनर में मैं आते हैं कि नहीं, लकी डिनर में मैं आते हैं या नहीं, आज मैं लाइव इसको टेस्ट भी करके चेक कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे मैं माई क्यूआर कोड पे माई यूपीआई आईडी पे क्लिक करते हैं। अब आपको मैं, जैसे कि इस एप्लीकेशन के बारे में मैंने आप लोग को बताया कि इस एप्लीकेशन को हर एप्लीकेशन से अलग क्यों बनाता है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में है कि आपको यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन पे आप 1 रुपया का भी अमाउंट यहाँ पे पेमेंट करते हो उस पर भी कैशबैक मिलता है, और आपको हर बार कैशबैक मिलता है, और छोटा बड़ा हर यहाँ पे कैशबैक अमाउंट मिलता है। जैसे कि मैं आप लोग को एक बार ट्राई करके भी दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम अपना मर्चेंट क्यूआर कोड को एक बार स्कैन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं स्कैन किए और यहाँ पे आप लोग को 1 रुपया में ट्रांजेक्शन करके दिखाएंगे। तो जैसे कि अब यहाँ पे आ चुका है, अब यहाँ पे मैं आप लोग को 1 रुपया पे ट्रांजेक्शन करके दिखाएंगे। जैसे कि अब हो गया, अब यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे पे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पे किए तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने 1 रुपया का ट्रांजेक्शन कर दिए फिर से। अब यहाँ पे मैं फिर से क्यूआर कोड को यहाँ पे मतलब यहाँ पे स्क्रैच कार्ड मिला है तो फिर से मैं इस पे स्कैन करते हैं। अब इस बार दिखाओ कि 5 पॉइंट मिला है, तो आपको हर बार अलग अलग पॉइंट देखने को मिल जाता है। आपको स्क्रीन पे अलग अलग पॉइंट दिख रहा होगा कि जो कि मैंने अलग अलग बार ट्राई किया है, जो कि हर पॉइंट का आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रहा होगा कि मैं कई बार यहाँ पे पेमेंट किया, हर बार अलग अलग यहाँ पे मुझे यहाँ पे पॉइंट देखने को मिला है, कभी कम और कभी ज़्यादा, यहाँ पे पॉइंट अलग अलग देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने तीसरा ऑफर के बारे में भी आप लोग को बता दिया कि आपको 12 बजे के बाद आपको ट्राई करके चेक करना है, जिससे
आपको लकी विनर में आप शामिल होने का चांस रहता है। अब यहाँ पे मैंने आप लोग को सभी ऑफर के बारे में बता चुके हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोग को बताते हैं कि जैसे कि आपको जो यहाँ पे कैशबैक मिला है, जो कि केबी पॉइंट जो मिला है, उसे आपको निकालना कैसे है, बैंक में ट्रांसफर कैसे करना है। तो सिंपल से यहाँ पे आपको जो केबी पॉइंट देखने को मिलता है, सिंपल से आपको इसी पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको टोटल केबी पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे कम से कम आप यहाँ पे 500 केबी पॉइंट को निकाल सकते हैं। अब जब तक आपका 500 केबी पॉइंट नहीं पूरेगा तब तक आप इसे निकाल नहीं सकते हैं। तो जैसे कि 500 केबी पॉइंट पुराना कोई बड़ी बात नहीं है, आप बहुत ही आसानी से आप इसे पुरा सकते हैं, जो कि मैं मतलब कि मैं इतना दिन में पुरा दिए थे, तो ये बड़ी बात नहीं है। तो आप इसे आसानी से पुरा सकते हैं। और इसे पुराने के बाद जब तक आपका 500 नहीं पुरेगा तब तक नहीं निकलेगा। तो ये 500 पुर जाता है, उसके बाद मतलब कि 500 केबी पॉइंट को आपको यहाँ पे 50 रुपया मिलेगा। मतलब कि 10 कॉइन मतलब 10 केबी पॉइंट का आपको 1 रुपया मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपका 500 केबी पॉइंट पुर जाता है, उसके बाद आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा 523 केबी पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे 52 रुपया यहाँ पे मैं ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पे जो केबी पॉइंट है उसे आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैश ट्रांसफर, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे कैश ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। तो जैसे कि आपका यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे आप कितना केबी पॉइंट आप निकालना चाहते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे दिख रहा होगा। सिंपल से यहाँ पे मैं इसे बढ़ा देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं कर दिया 520 केबी पॉइंट मैंने कर दिया। यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है, जैसे कि मैं आप लोग को करके दिखाते हैं। जैसे कि आप में 510 केबी पॉइंट भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे 520 पॉइंट केबी पॉइंट भी। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जैसे कि आप में 500 केबी पॉइंट मतलब कि निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 520 केबी पॉइंट पे मैं सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल से नीचे को दिखेगा सिलेक्ट बैंक। तो सिंपल से आपको यहाँ पे सिलेक्ट बैंक पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे सिलेक्ट बैंक पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, दिखेगा ऐड सेविंग अकाउंट, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंटर योर आईएफएससी कोड, मतलब कि आपका बैंक अकाउंट का जो भी आईएफएससी कोड होगा वो आईएफएससी कोड यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर को फिर से कंफर्म कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको सभी डिटेल को एंटर करने के बाद नीचे को दिखेगा ऐड अकाउंट, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे कि आपके मोबाइल नंबर पे आपको एसएमएस में कोड जाएगा, वो कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको दिख रहा होगा 1 ट्रांजेक्शन दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 रुपये का ट्रांजेक्शन होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि ओटीपी वगैरह आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरा एक मतलब वेरीफाई करने के लिए मेरे अकाउंट को 1 रुपये का ट्रांजेक्शन मेरे बैंक अकाउंट में गया होगा। तो सिंपल से यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू किए, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट जो है सेलेक्ट हो चुका है। अब सिंपल से नीचे को दिखेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ओके का ऑप्शन, सिंपल से ओके पे क्लिक करना है। जैसे कि आप पहली बार यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं तब ये मतलब कि बैंक अकाउंट वगैरह ऐड करना पड़ता है। जैसे कि एक बार आप बैंक अकाउंट वगैरह आप ऐड कर लिए है मतलब निकालने के लिए पैसा, तो अब आपको बार बार अब आपको मतलब कि वहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड नहीं करना है मतलब निकालने के लिए। जैसे कि मैं आप लोग को दिखाते हैं, जैसे कि आप मैं फिर से यहाँ पे प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप जो केबी पॉइंट जो निकाले हैं वो जैसे कि तुरंत आपके बैंक अकाउंट में चल जाता है। कभी-कभी टाइम भी लग जाता है, जैसे कि थोड़ा देर टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे कि अभी मैं आप लोग को दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि मेरा अभी मैं तुरंत भी निकाले और मेरा बैंक अकाउंट में भी जा चुका है। कभी-कभी हो सकता है कि टाइम वगैरह भी लग जाए थोड़ा-मोड़ा, तो हो सकता है, लेकिन हाँ तुरंत ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो जाता है।